दोस्तों अभी भी आपके मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि अगर बिटकॉइन में अभी भी करंट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया जाए तो 2025 में जब बुल रन एंड होगा तो उस टाइम तक हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, क्या प्रॉफिट लेने की पॉसिबिलिटी होगा बिटकॉइन से। यानी कहीं सिंपल शब्दों में तो 2025 में बिटकॉइन का क्या न्यू ऑल टाइम हाई होने वाला है, कहां तक प्राइस जाने वाला है, ये सवाल आपके मन में जरूर चल रहा होगा और मैक्सिमम लोगों के मन में जरूर चल रहा होगा। तो आज मैं इस वीडियो में दोस्तों एग्जैक्ट प्राइस बताने वाला हूं जिसकी पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन कुछ इसी के आसपास या एग्जैक्टली इस डाटा को, इस फिगर को टच कर सकता है। एग्जैक्ट प्राइस आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो पूरा जरूर देखना। और इसके साथ साथ फिलहाल जो बिटकॉइन $48,000 के ऊपर अभी चल रहा है, तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में क्या पॉसिबिलिटी है, बिटकॉइन में क्या मूवमेंट होगा एंड इथेरियम में भी क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव है, पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो। और टेलीग्राम से भी जुड़े रहें, ट्विटर पे भी मुझे फॉलो करें, सारी चीजों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। पहले देखेंगे बिटकॉइन में शॉर्ट टर्म में क्या मूवमेंट हो सकता है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि न्यू ऑल टाइम हाई क्या क्रिएट कर सकता है 2025 तक। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे, ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। करीब में प्राइस चल रहा है $47,969। और यहां पर आप देखोगे दोस्तों, ये चार्ट मैंने कल शेयर किया था टेलीग्राम पे, बताया था कि डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के अंदर, बट कंफर्मेशन तब होगा जब इस ब्लैक लाइन को ब्रेक करेगा। ठीक है, ये चीज हमने कल बताया था। अब यहां पर आप देखोगे तो इस ब्लैक लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया, बल्कि नीचे ब्रेक करने की जगह ऊपर इस हाई को ही ब्रेक करके ऊपर निकल गया। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है बिटकॉइन में शॉर्ट टर्म में, यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो वो मैं बता दूं। अभी आप देखोगे ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये ठीक है, ये लाइन करीब करीब $49,000 के करीब में है। $49,000 के करीब में है। जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर सक्सेसफुली कैंडल की क्लोजिंग ऊपर नहीं देता है, तब तक हम एक रिटेस्ट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं यहां पर। ठीक है, बिटकॉइन में हम एक रिटेस्ट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं जब तक कि इसके ऊपर नहीं निकलता है। अब देखो इसके लिए कंफर्मेशन हम कैसे लेंगे कि बिटकॉइन अब डाउन साइड मूव करेगा, तो अब जो है कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, यानी यहां पर जो पुल बैक दिया है ना, इसके लो को अगर ब्रेक करता है, देखो अब इसके लो को ब्रेक करता है, कुछ ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके लो को ब्रेक करता है, ठीक है, ये लो है करीब करीब $47,570, $47,570 ये लो है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है, अब नीचे आने के बाद ये वापस जो है ना इसके ऊपर यही $47,570 के ऊपर आ जाता है। पहले नीचे आएगा फिर वापस अगर ऊपर आता है, तब उसके बाद हम शॉर्ट के लिए देखेंगे, शॉर्ट की पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे। जैसे कि अभी ये डाउन साइड कैंडल बन रहा है, अगर ये डाउन साइड कैंडल इसको ब्रेक करके नीचे आता है और वापस ऊपर आता है, तब हम शॉर्ट देखेंगे। ठीक, और एसएल जस्ट इस रेड लाइन के ऊपर होगा, यानी आप ओवरऑल मान लो 25-30% 10x के हिसाब से 10x का लेवरेज इस्तेमाल करेंगे तो 25-30% का लॉस आपको रखना पड़ेगा। अगर 5x से जाएंगे तो 15% के करीब भी आपका लॉस देखना पड़ सकता है। और ये करीब करीब जो है ना $45,000 तक इजीली जा सकता है, ऐसा शॉर्ट टर्म में ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है रिटेस्ट के बाद एक पुल बैक लेगा और $52,000-55,000 तक जा सकता है बिटकॉइन। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिटकॉइन 2025 में क्या न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करने वाला है, कहां तक जा सकता है बिटकॉइन का प्राइस। एग्जैक्ट फिगर बताने की कोशिश करेंगे, प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग जो अब तक हुआ है उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर आप देखोगे 69 डेज 16 आवर बचे हैं हाल्विंग होने में, यानी करीब करीब 10,000 ब्लॉक अभी भी क्रिएट होना बाकी है। जब 10,000 ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा तो फाइनल बिटकॉइन हाल्विंग होगी। अब हाल्विंग के बाद जनरली देखा जाता है कि मार्केट में लगातार रैली होती है। इस चार्ट को आप समझ सकते हो, ट्विटर पे जस्ट हमने पोस्ट किया है। जब हाल्विंग होती है ना, तो हाल्विंग के बाद 70,000 ब्लॉक क्रिएट होने तक मार्केट में जबरदस्त पंप आता है। ठीक है, तो हमें यही समझना है कि जब हाल्विंग होती है, हाल्विंग के टाइम में जो बिटकॉइन का प्राइस होता है, वहां से फिर नेक्स्ट जो बुलरन एंड होगा, एग्जैक्टली जिसको कहते हैं बुलरन एंड होगा, यानी न्यू हाई क्रिएट करेगा, उस टाइम तक कितना ग्रोथ ले सकता है, इसको समझना है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं प्रीवियस डाटा पे। ठीक है, यहां पर आप देखोगे दोस्तों, हम आ जाते हैं कि जब बिटकॉइन में फर्स्ट हाल्विंग हुई थी 2012 में। 2012 में फर्स्ट हाल्विंग हुआ। अब यहां पर आ जाते हैं, जब 12 में हाल्विंग हुआ तो 10 से $12 के करीब में बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था और 28 नवंबर को हाल्विंग हुई। तो उस टाइम से हाल्विंग जिस टाइम हुआ उस टाइम प्राइस $10-12 करीब चल रहा था। उस टाइम से बिटकॉइन ने करीब करीब 10,387% का रिटर्न दिया, यानी 10,300% से ज्यादा का ग्रोथ लिया। यानी सिंपल अगर राउंड फिगर में बात करें तो 100x यानी 100 गुना का रिटर्न दिया बिटकॉइन ने। जब हाल्विंग हुआ, हाल्विंग के टाइम से मैं बता रहा हूं,
हाल्विंग के टाइम जो प्राइस था ना, उस टाइम से मैं बता रहा हूं कि जो न्यू हाई क्रिएट किया तो 100x तक का रिटर्न लिया। अब जब सेकंड हाल्विंग हुआ, सेकंड हाल्विंग 2016 में $650 के करीब में प्राइस चल रहा था हाल्विंग के टाइम, और 9 जुलाई को यह हाल्विंग हुई। उस टाइम से जब हाल्विंग हुई तो हाल्विंग के टाइम से जो न्यू हाई क्रिएट किया तो ये करीब करीब 3200% से ज्यादा का रिटर्न दिया, यानी ग्रोथ लिया, यानी 32 गुना का ग्रोथ लिया। पहला बार में 103 गुना का रिटर्न, और दूसरी बार में दूसरे हाल्विंग में 32 गुना का रिटर्न दिया। और वही थर्ड टाइम जब हाल्विंग हुई तो थर्ड टाइम 2020 में, और हाल्विंग के टाइम में $8,500 के करीब में बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था। 11 मई को यह हाल्विंग हुआ, और उस टाइम हाल्विंग से अगर देखेंगे बिटकॉइन करीब करीब 750% का रिटर्न दिया, यानी 7.5 गुना का ये ग्रोथ लिया जब हाल्विंग हुई 2020 में। ठीक है, अब इसी बेस पे हमको समझना है कि अब जो हाल्विंग होगी बिटकॉइन में 2024 में, तो उस हाल्विंग से प्राइस कहां तक जा सकता है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले अभी समझते हैं कि अभी हाल्विंग होने में 3 महीने करीब करीब है, 3 महीने बचे हुए हैं। उस टाइम तक बिटकॉइन की प्राइस करीब करीब मान के रखना कि $55 के करीब में जा सकता है, $55,000 के करीब में जा सकता है। ठीक है, ये ओवरऑल मान के रखो कि $52,000 से लेकर $55,000 के बिटवीन में बिटकॉइन का प्राइस होगा आने वाले 3 महीनों में ओवरऑल। अब देखना ये हाल्विंग के टाइम में कुछ ऐसा प्राइस होगा $55,000। अब यहां से कितना पंप करता है हमें ये देखना है, ये समझना है। ठीक है, तो कितना पंप करेगा हाल्विंग के टाइम से, तो हाल्विंग मान के रखो कि हाल्विंग के टाइम में $55,000 के करीब में प्राइस होगा। अब इसके लिए हम आ जाते हैं स्टार्टिंग से। जब फर्स्ट टाइम हाल्विंग हुआ तो इसने दिया था करीब करीब ग्रोथ 10,000% का रिटर्न, यानी 100 गुना का रिटर्न दिया। लेकिन सेकंड हाल्विंग हुई ना तो 100 गुना का रिटर्न नहीं दिया, बल्कि सिर्फ 32 गुना का रिटर्न दिया, यानी 32x ही ग्रोथ ले पाया। अब यहां पर आप देखोगे जब फर्स्ट टाइम हाल्विंग हुआ तो इसने 100x तक का रिटर्न दिया था, और जब दूसरे बार जब हाल्विंग हुआ तो वो 100x का रिटर्न नहीं दिया, बल्कि केवल 32 गुना का रिटर्न दिया। तो यहां से यहां जो है आप देखोगे ना तो 1/3 हो गया रिटर्न के मामले में। पहला बार जितना रिटर्न दिया ना, दूसरे बार 1/3 हो गया, लगभग में 1/3। अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा है तो सिंपली जाने कि इसका 30% के करीब में, 30 से 33% के करीब में जो है ना रिटर्न दिया। ये इसका 33% के करीब में आप निकालो, 30 से 33% निकालोगे तो कुछ यही फिगर आएगा 3200 के करीब में। ठीक है, अब जब थर्ड हाल्विंग हुई तो थर्ड हाल्विंग होने तक इसका भी करीब करीब मान के रखो 1/3 के करीब ही है, 1/3 या 2.5 गुना के करीब में है। ठीक है, 2.5 गुना के करीब में ये रिटर्न दिया, यानी थर्ड टाइम जब आया तो 32 गुना का रिटर्न जो सेकेंड टाइम दिया था ना, तो थर्ड टाइम उससे भी कम दिया, और ये करीब करीब आ गया है 1/3 के करीब या 2.5 गुना के करीब मान के रखो कि कुछ ये रिटर्न दिया है। ठीक है, ये रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें ना तो कहीं ना कहीं पिछले प्रीवियस हाल्विंग में जो इसने रिटर्न देता है ना उसका 1/3 हो जा रहा है। ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है कि 1/3 हो जा रहा है, यानी 30% मान के रखो, करीब करीब 30-33% मान के रखो, जो प्रीवियस हाल्विंग के टाइम ग्रोथ लेता है उसका 1/3 हो जा रहा है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अभी 750% का प्रीवियस में रिटर्न दिया, तो इस बार भी अगर हम मान के रखो कि अगर हम मान के रखिए कि ये रिटर्न 1/3 देता है तो करीब करीब कितना हो जाएगा 2.5x, यानी 2.5 गुना का रिटर्न देगा। अगर हम 7.5 गुना का 1/3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 2.5 गुना। तो 2.5 गुना भी अगर रिटर्न देता है किस टाइम से, हाल्विंग के टाइम जो प्राइस होगा उस टाइम से अगर 2.5 गुना का भी रिटर्न देता है तो तब भी प्राइस जो है कहां तक जा सकता है। प्राइस जो है इसका हाल्विंग के टाइम से 2.5 गुना हम चलते 250%, तो तब भी $1,90,000 को टच कर सकता है बिटकॉइन, $1,90,000 तक टच कर सकता है। अगर हम प्रीवियस डाटा मान लेते हैं कि 750% का दिया, उसका अगर 1/3 भी होता है तो 250% होता है। तो 250% भी अगर ग्रोथ लेता है तो आप मान के रखो कि अब जो है 1,90,000 से लेकर $2,00,000 को टच कर सकता है बिटकॉइन का प्राइस नेक्स्ट हाल्विंग तक। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे बिटकॉइन में दिख रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।